मिनट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ ENG 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की एक इंतहाई आसान असाइनमेंट का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो बहुत आसान इस दफ़ा आई है और इसमें आप तमाम लोग आसानी से 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपकी मेहनत नहीं लगेगी। जो मुकम्मल इसका सलूशन है वो मैं आपको जैसे दे रहा हूँ एज़ इट इज़ आपने इसको अपनी असाइनमेंट के अंदर ऐड करना है और इसके बाद आप लोगों ने अपना सलूशन सबमिट करवा लेना है। टोटल आपके 2 से 3 मिनट्स लगेंगे, उसके बाद आपकी असाइनमेंट तैयार है। ठीक है, आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मेहनत करनी थी वो मैंने कर ली है और सलूशन आप लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर प्लेट में रखा हुआ है। आपने सिर्फ इसको खाना है। ठीक है, खाएंगे और उसके बाद आपको इसके नंबर मिल जाएंगे, सिंपल। और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 14 जुलाई है, लेकिन ये 2-3 मिनट की असाइनमेंट है और 14 जुलाई से बहुत पहले आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। टोटल इसके 20 नंबर हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक गाइडलाइंस है, इनको आप फॉलो कर लेते हैं तो बेहतर है कि फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने 12 रखना है। बाकी आप लोगों को पता है कि असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के अंदर बनाना है। उसके बाद जी आप लोगों ने इंटरनेट से कॉपी नहीं करना, लेकिन असाइनमेंट इस टाइप की है कि आप इसमें तमाम स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो सेम होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा मतलब कि सीन नहीं है कि आप लोगों ने इंटरनेट से कॉपी नहीं करना या एक दूसरे का आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि असाइनमेंट का क्वेश्चन इस टाइप का है कि इसमें आप तमाम लोगों का जो आंसर है वो सेम हो सकता है और होगा। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको कुछ लंबे चौड़े काफ़ी डिटेल के अंदर पैराग्राफ दिए हुए हैं और इन पैराग्राफ को आपने रीड करना है। रीड करने के बाद आपने इसमें बताना है कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या आपके हैंडआउट्स के अंदर बहुत बार जिक्र आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हैंडआउट्स दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आप टॉपिक सेंटेंस को हैंडआउट्स में सर्च करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कितनी बार ये मतलब कि बार बार उन्होंने आपको ये प्रैक्टिस करने का कहा है। कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, फिर उन आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या है, कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल के अंदर ना टॉपिक सेंटेंस का बार बार आपके हैंडआउट्स में जिक्र आया हुआ है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि आपने टॉपिक सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। जो आप लोगों की असाइनमेंट है, इन पैराग्राफ को आपने रीड करना है। रीड आप बेशक करें ना करें, मैं आपको टॉपिक सेंटेंस इसके प्रोवाइड कर रहा हूँ, एज़ इट इज़ आपने लिख लेने हैं। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस में आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि टॉपिक सेंटेंस आमतौर पर कोई भी पैराग्राफ होता है उसके बिल्कुल बिगिनिंग में आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसने मेंशन भी सर ने आपको कर दिया कि बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, इट इज़ यूजली एट द बिगिनिंग। लाजमी नहीं है कि हमेशा बिगिनिंग में हो, सम टाइम सेकंड सेंटेंस भी हो सकता है और सम टाइम मिडल में भी होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो पैराग्राफ होता है उसके बिल्कुल एंड पे भी टॉपिक सेंटेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो हमारा पहला गोल किया है कि हमने ये देखना है कि जो मेन पहला सेंटेंस है ना, ज़्यादा चांस ये होते हैं कि पहले सेंटेंस के अंदर होगा। अब जहाँ पे जितनी भी पैराग्राफ है उनके अगर आप पहला सेंटेंस देखिए, टॉपिक सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो उस पूरे पैराग्राफ का एक आप कह सकते हैं समरी होती है, लुब्बे लुबाब होता है कि पूरे सेंटेंस को अगर एक सेंटेंस के अंदर कवर करना हो, सॉरी पूरे पैराग्राफ को, तो वो सेंटेंस कौन सा है, वो टॉपिक सेंटेंस हम उसको कहते हैं, जो कि पूरे पैराग्राफ का एक मेन सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर इस तरह आपने टोटल आपको 5 से यहाँ पे पैराग्राफ दिए हुए हैं और इन 5 के 5 आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंड पे एक टॉपिक सेंटेंस इसके अंदर से उठा के लिख देना है। उसके बाद जी सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी को आपने रीड आउट करना है और उसके बाद एट द एंड आपको यहाँ पे MCQs दिए हुए हैं और इन MCQs का आंसर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मतलब कि इसको अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे आपने सिंपली सिलेक्ट करना है जो भी आपको लगता है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं जो आपको आंसर प्रोवाइड करूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, अथेंटिक आंसर हैं, उनके साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, और पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसके अंदर आपने टाइटल लिखना है कि जो आपको ये स्टोरी आपने जो रीड करेंगे इसका जो आपको लगता है कि इसका जो बेहतर टाइटल है वो क्या हो सकता है, तो वो टाइटल आप यहाँ से रीड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और बाकी जो 4 हैं उनके अंदर आपने सिर्फ बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, A, B या C। तो बहुत आसान असाइनमेंट है, बिल्कुल बनी बनाई तैयार है, आप लोगों ने सिर्फ खानी है। तो चलते हैं जी, आपको मैं प्लेट में रख के देता हूँ, फिर आप लोगों ने इसको खा लेना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सोल्यूशन फाइल है और सोल्यूशन फाइल के अंदर मैंने कुछ इस तरह के इसको एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, आपने पूरा अगर आप पैराग्राफ लिख देते हैं फिर भी ठीक है, अगर आप सिर्फ इस तरह की बात करते हैं क्योंकि आपसे पूछा सिर्फ टॉपिक सेंटेंस क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ 1 का जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द बारबेक्यू इज इवन मोर फन एंड इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। ठीक है, ये अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला पैराग्राफ था इसका जो बिल्कुल टॉपिक सेंटेंस है वो यहाँ पे इसका जो पहली लाइन है, ठीक है, इसी के अंदर ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसका। उसके बाद जी सेकंड वन है इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आपको
थोड़ा सा मजीद किया, ठीक है। ये बिल्कुल मेन सेंटेंस, अगर आप बाकी पैराग्राफ को रीड करते हैं आपको पता चल जाएगा कि जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो यहाँ पे हमारा ये है और ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। उसके बाद ये सेकंड यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसके अंदर आप टॉपिक सेंटेंस क्या है। अब हम इसमें उसी तरह पहली लाइन को देखते हैं, तो पहली लाइन को हमें यहाँ पे कुछ खास इसमें मतलब कि मेन बात नज़र नहीं आ रही। उसके बाद सेकंड लाइन को देखते हैं, तो सेकंड लाइन के अंदर से भी हमें यहाँ पे देखें, ठीक है। अच्छा, पहली लाइन के अंदर यहाँ पे देखें ना, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, द ट्रेन्स नेवरदलेस कंटिन्यू टू बी पॉपुलर, तो ये एक मेन लाइन लग रही है। अगर आप बाकी लाइन की तरफ जाते हैं जैसे कि ये इन मोस्ट कंट्रीज़, उसके बाद इस सेंटेंस पे जाते हैं तो क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। कभी भी जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं हो सकता, वो एक असर्टिव सेंटेंस होगा जिसमें आप कुछ न कुछ बता रहे होंगे, असर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे सारा आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो मेन लाइन है वो मुझे यहाँ पे ये लग रही है, द ट्रेन नेवरदलेस कंटिन्यू टू बी पॉपुलर, तो इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। उसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 3 है, इसके अंदर टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल स्टार्ट के अंदर मेंशन है, ठीक है, बिल्कुल पहली लाइन, और यही टॉपिक सेंटेंस है। बाकी पूरे पैराग्राफ को अगर आप रीड आउट करते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि बाकी जो है उसमें को डिटेल्स यहाँ पे सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, लेकिन वो मेन नहीं है। मेन जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे मेन आइडिया और जो टॉपिक सेंटेंस है वो हमारा यहाँ पे ही है। उसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 4 है, उसके अंदर भी बिल्कुल जो पहली लाइन है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है, अंडरलाइन। उसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 5 है, इसके अंदर भी जो पहली लाइन है ना यही इसका टॉपिक सेंटेंस है और इसको हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ है टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 एंड पैराग्राफ 5। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था कि उसके अंदर आप लोगों ने MCQs के जो आंसर हैं वो आपने बताने हैं। तो पहला जो आप लोगों का यहाँ पे देखें क्या था, रीड द अबाउ मेंशन, आपने इसको रीड करना है, रीड करने के बाद आपने इसका कोई सा आपने बताना था मुनासिब टाइटल इसका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने टाइटल आपको देखे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइटल मैंने आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा लिख दिए हैं और इनमें से आपने कोई ना कोई पिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, पॉसिबल टाइटल, ये आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये लाइन लिख के ये चीज़ आपने लिख देनी। इसमें से आपने कोई एक टाइटल पिक करना है, जो टाइटल आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर आपके माइंड में कोई और आ रहा है उसके साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मुझे लग रहे थे कि इसके पॉसिबल टाइटल हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो ये इनमें से आपने कोई एक भी आप पे कर सकते हैं, अगर आपको बेहतर लग रहा है, नहीं तो आपको लगता है कोई और बेहतर है आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड आप लोगों का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आपने यहाँ पे ये बताना है कि व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस, कि जो आपको ये स्टोरी बताएगी इसमें जो ऑथर है उसका पर्पस क्या है, ठीक है। एंटरटेन करना है, इन्फॉर्म करना है या परसुएट करना है। तो यहाँ पे जो इसको करेक्ट आंसर है वो है इन्फॉर्म करना। एंटरटेन बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये एक सैड स्टोरी है, और परसुएट भी बिल्कुल नहीं है। तो ये एक इन्फॉर्म करना है कि आपको वो एक ख़ास मतलब कि जो चीज़ है उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। कौन सी चीज़ कि स्टोरी के अंदर एक ऐसे लड़के का जिक्र किया गया है जिसका वालिद जो है वो उसको टाइम नहीं देता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उसके बाद जो ऑथर है वो आपको ये इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप भी एक पेरेंट हैं या अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके वालिद साहब आपको टाइम नहीं देते तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्म यहाँ पे आपको कर रहा है। उसके बाद ये सेकंड थर्ड स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द जनर ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसकी बेसिकली किस कैटेगरी से है, तो वो यहाँ पे फिक्शन है। उसके बाद मेंशन द नरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, इसके अंदर आपने ये फिक्शन है आपका और ये इन्फॉर्म है। उसके बाद ये वाला आपका इसमें थर्ड पर्सन जो है ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो इसके अंदर जो साद नाम का लड़का है वो है, सेकंड पर्सन उसके वाले साहब हैं और जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पे राइटर खुद है जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे टेक्स्ट को हम रीड कर रहा है। उसके बाद जी हु इज़ द टोन ऑफ द व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो राइटर का टोन है वो ग्लूमी है क्योंकि जो स्टोरी है वो काफ़ी सैड है। तो यहाँ पे टोन भी है वो कभी भी आयरोनिक या एस्टेरिकल नहीं हो सकता, वो यहाँ पे ग्लूमी ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 टाइटल्स काफ़ी 5 से तो मेरे ख्याल में नहीं है 10 हैं, ठीक है। इसमें से आपने कोई एक पिक करना है और बाकी यहाँ पे ये 2 भी दिए हुए हैं और बाकी जो आंसर है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सोल्यूशन की समझ आओगी। बड़ा आसान सा है, सिंपल आप लोग यहाँ से उठाएं और अपने असाइनमेंट के अंदर जाके ऐड करें। ऐड करने के बाद अपना सोल्यूशन आप सबमिट करवा लें और 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकते, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करना है, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि अंदर जितनी भी मैं सोल्यूशंस की वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।